कमल सदृशं त्रैगुणातीतं देहातीतं अभयं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। सम्माननीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन हैं, माता पिता बहन, प्यारे बच्चे, आप लोग साप्ताहिक ध्यानाभ्यास में भाग ले रहे हैं। अब यह साप्ताहिक ध्यानाभ्यास समाप्ति की ओर जा रही है। इस ध्यानाभ्यास से हमें अपने आचरण में सात्विक भक्ति आज है। ऐसा ही होना चाहिए। ये साप्ताहिक ध्यानाभ्यास ऐसा ही हमें लाभ दिए हैं। गुरु महाराज इस तरह से हम लोगों के लिए व्यवस्था किए कि कम से कम सात्विक भक्ति आ जाए। सातम सम मोहि मैं जल देखा, मोते अधिक संत करी देखा। जब सात्विक भक्ति हम सबों के अंदर आ जाएगी, फिर तो नवो भक्ति में पूर्ण करने वाले गुरु महाराज हैं। और इस तरह से हम सबों को चलना है, जो जहाँ है। मुझे तो जब देखती हूँ गुरु महाराज की तरफ, तो ऐसा लग रहा है कि इधर जब से मैं आई हूँ, इस तरह से सावधान बना करके रखे कि नहीं तो मैं जल्दी फ्रेश नहीं हो पाती आश्रम में या और जगह जाती हूँ। ध्यानाभ्यास चलता है, लेकिन यहाँ पर दोनों जो मेरे साथ रह गए दिन रात, उसके कारण ये गुरु महाराज की ही कृपा है, मैं फ्रेश बनी गई। लेकिन अभी भी दोनों साथ में है। आज से गुरु महाराज अंदर से ऐसी अवस्था देखती हूँ कर रहे हैं, फिर कहते हैं आँख बंद कर लो, ढक लो अपने आप को, संसार से अपने आप को छिपा लो अंदर से।
इस संसार की तरफ फ्रेश होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। इच्छा नहीं हो रहा है कि अब बोलूं या किसी को देखूं, कुछ नहीं। अपने आप को समेट लेने की जरूरत है। जब भजन हो, उपदेश वाली भजन हो, तो उस तरह से डुबकी लगाइए। पुकार वाली भजन हो तो इनके लिए तरफ करके उस भाव में आइए। ऐसा ही होना चाहिए। इस चीज़ को मैं देखी हूँ, इससे बहुत लाभ होता है। पुकार वाली हो तो इनके लिए तरफ। उपदेश में तो वही दृष्टि योग, नदानुसंधान, आचरण के बारे में यही सब बताया जाता है। तो दृष्टि योग कीजिए या नदानुसंधान कीजिए, मतलब उस तरह से बिल्कुल अस्थिर। कभी कभी गुरु महाराज के प्रेम में झूमने के लिए देखते हैं, ये ढोलक, हारमोनियम, ये सब भी व्यवस्था। मैं देखती हुई बच्चा तो बहुत संस्कारी है। अभी तो ऐसा ही लक्षण होता है। मैं और बच्चे को जब बैठता है बड़ा प्रेम से बैठ ही जाता है, नियम का पालन कर रहा है। तो एक न एक दिन गुरु महाराज संभाल लेंगे, उनके लिए धरना देते हैं, संभाल लेंगे। लेकिन ध्यान में भी बैठे बैठे वो जो कौन बाजा है ऐसे ऐसे बजाना शुरू कर देता है। ध्यान में भी हाथ चलना शुरू हो जाता है, ध्यान में भी चलना शुरू। ऐसा नहीं हो जाए कि जिस कार्य के लिए हम संत मत में जुड़े हैं, इस जीव को उस पीर को सौंप देने के लिए, क्योंकि 84 के चक्कर बहुत काटे हैं, बहुत बजा बजाए, बहुत खाए, बहुत सोए, बहुत दौड़े, बहुत पंचविषयों का भोग भोगे, इसका ठिकाना नहीं है। इसी से पता चलता है कि ध्यान में जब बैठते हैं अभी भी मन स्थिर नहीं हो पाया है, जिसका पता चलता है अभी भी मन दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है। न तन स्थिर हो पाता है, न मन स्थिर हो पाता है। बताइए, अभी भी अगर नहीं समेटेंगे तब क्या होगा? इसीलिए सारे आडंबरों को छोड़ करके अपने को समेट लीजिए। यही तो मानस योग है। सारे नाम रूप से अपने को समेट लेना है। जब तक अभी भागवत में सत्संग भागवत में स्मरण रहे थे, वेद भगवान उपदेश करते हैं, जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग, मानस योग। सत्संग सुनते सुनते भी कितना सत्संग में भिंगा लीजिए अपने मन को, इतना भिंगा लीजिए कि अब संसार का कोई शब्द अच्छा नहीं है। सिद्ध कर बुद्धि योग सिद्ध कर लिया, अब संसार के कोई शब्द अच्छा नहीं लग रहा। बुद्धि सुंदर हो गई, बुद्धि सुबुद्धि में बदल गई। और मानस योग, योग को दृढ़ किए बिना फिर तो आगे बढ़ पाना मुश्किल है। योग के इस दृढ़ भूमि को दृढ़ता से धारण किए बिना आगे बढ़ पाना मुश्किल है। उसके लिए मानस योग, सारे नाम रूप से इस तरह से समेट लेना है। 10वां द्वार दिखे, अब प्रवेश करने का जो मार्ग है, जहाँ से संसार, अंधकार, प्रकाश सब
इस सब का भेदन होना शुरू हो जाता है। अंधकार का भेदन, फिर प्रकाश का भेदन, फिर शब्द का भी भेदन करना है। शुरुआत हो जाए कम से कम। देखिए जैसे ट्रेन चलती है, ट्रेन में जनरल बोगी, स्लीपर, एसी सब तरह के रहता है। जिसके पास जैसी पूंजी है उस अनुसार उस बोगी में बैठते हैं। तो हम लोगों का भी संत मत का ज्ञान है। हम लोग जब भी बैठेंगे एसी बोगी में ही बैठेंगे। इतना पूंजी बना लीजिए, जाम नियम ये सब जो है, इसको इस तरह से दृढ़ता से धारण कर लीजिए, इस तरह से उस दृढ़ भूमि में, योग के दृढ़ भूमि में स्थित हो जाइए, सिद्ध कर लीजिए, ताकि वो पूंजी इतना हो जाए, सदाचार, शिष्टाचार, सुचियाचार, यही सब उसमें भी आता है। तो ये सब जो गुरु महाराज का दिया हुआ ज्ञान है, उसको दृढ़ता से धारण करके, मतलब इतना पूंजी हो जाए कि फिर इस शरीर रूपी ट्रेन में जो सुखमन रूपी, ये सुखमना रूपी एसी बोगी है, उसमें स्थिर हो जाए, उसमें बैठ जाए, उसमें प्रवेश करके स्थिर हो जाए। तब तो ये चेतन रूपी ट्रेन जो है गंतव्य स्थान पर पहुंचा ही देगी। अपने लोक में, अपने घर में, या उस परम प्रभु परमात्मा में एक में होकर के स्थित हो ही जाएंगे। लेकिन कम से कम अपने इसी शरीर रूपी घर में जो है सुखमना रूपी बोगी, उसमें बैठ जाना चाहिए। इतना काम करने के लिए सोचिए, अभी दुर्गा माँ की पूजा लोग कर रहे हैं, बहुत तरह से नियम कर रहे हैं, फलहार पूजा पाठ के लिए बहुत लोग वो जंत्री घर में गोसाई घर में जंत्री जमाते हैं। एक तांत्रिक फोन किया था मेरे पास, आता भी था पहले, कभी कभी आता था, बाद में क्षमा मांगा, बहुत तरह से आडंबर किया था। अंत में मुझे डराने के लिए भी आ गया था, बड़ा जीव निकाल दिया, उधर जाना नहीं है। तो वो बोल रहा था मैं एक ऐसा योग सिद्ध करने जा रहा हूँ, तब कि 10 दिन तक अपने छाती पर्यंत वो जौ को मतलब जमा लेंगे, वृक्ष उगा लेंगे, जंत्री छाती पर जमाने जा रहा हूँ, एकदम ही डोल, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, तब तो हम तीनों लोग के मालिक बन जाएंगे। और बताइए कितना भी जंत्री जमा ले, खड़ा होकर के माथा पर जंत्री जमा ले, सब तरह के तप संसार को कर ले, कभी तीनों लोग के मालिक नहीं बन सकता। जो बनने की कोशिश किया, ऐसे राक्षस सब तप करके वरदान मांगा है, उसका अहंकार बढ़ा, उसकी क्या दुर्दशा हुई सब जानते हैं। भस्मासुर भी तप किया था, इतना अहंकार बढ़ा कि चारों तरफ हाहाकार मचा दिया, इतना अत्याचार उसका बढ़ गया। फिर दुर्गा माँ को प्रकट लेना होना पड़ा। इसीलिए बस समेटिए अपने आप, उनके लिए मिटा दीजिए, अपने आप मिटा दीजिए। नारद मुनि उतना वो सब जानते नहीं, लेकिन थोड़ा सा सुनिए कि नारद मुनि अब उनके गुरु कौन हुए हैं, गुरु के पास गए, तो उनसे वो पूछे अभी तक में आप क्या सीखे।
बोले सब कुछ जितना शास्त्र पुराण है, जितने सदग्रंथ है, सब कुछ पढ़ चुके हैं, सब ज्ञान हो चुका है। बोले जितना ज्ञान है सबको पानी में बहा है, तब हमसे दीक्षा लीजिए। बालक ध्रुव क्या पढ़े थे, भक्त प्रहलाद क्या पढ़े थे, आज संसार में अमर हो गए, उनकी कहानी अमर है। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ऐसे ऐसे भक्त हैं। गुरु नानक देव जी कुछ नहीं पढ़े लिखे थे, उनको जब पढ़ाया जा रहा था तो उनको कहा गया बोलो अली। गुरु नानक देव जी का नाम अली। फिर बोले अली, बोले बे, बोले इससे क्या होता है, अली का मतलब क्या होता है, बे का मतलब क्या होता है बताए। अली का मतलब होता है एक, वे का मतलब होता है दो। बोले पहले इस एक को सीख लेने दीजिए, तब दूसरे की तरफ ख्याल दिमाग लगाएंगे। इसीलिए हम लोगों का जो गुरु महाराज का दिया हुआ ज्ञान है, उसको समझ लेना है कि अध्यात्म है क्या, कितना सिमटा उसकी तरफ जाना है। जब संसार की तरफ देखेंगे, ऐसे ऐसे विद्वान है, ऐसे ऐसे विद्वान है, अंत नहीं है विद्वता का, अंत नहीं। और यह ज्ञान जो है सारे ज्ञान से परे का ज्ञान है। जिस ज्ञान को जान लेने पर सब कुछ हल्का हो जाता है, सब कम है, ऐसा ज्ञान है। इसलिए किसी तरह से कोई आडंबर में नहीं फंस करके बस अध्ययन करना है। ये नहीं है कि बिल्कुल अध्ययन, सत्संग सुनना है, सदग्रंथ का अध्ययन करना है, उतना ही करना है जितना हम अपने आचरण में उतार सके। लोगों को ठगने के लिए, लोगों को वो मतलब फंसाने के लिए, फंसाने वाला ही है। बढ़िया बढ़िया सुना के इतना विद्वान है, इतना बढ़िया प्रवचन हो रहा है, ये आगे मृत्यु खड़ी है। लोगों को जाल में फंसाने के लिए नहीं, अपना कल्याण के लिए उतना ही अध्ययन करना है कि जितना हम आचरण में उतार सके, वो संसार चल सके। वही पूंजी होते होते इतना बढ़ जाता है। मैं भी जहाँ जो चीज़ बढ़िया लगता था कहीं का तो लिख लेती थी, वो संसार चलने की कोशिश करती थी। उसी से सब काम बन जाता है। मार्ग में चलने समय बस वही सब लाइन, हर क्षण गुरु मन, शुरू में हर क्षण गुरु मन, जौ नहीं रहे हो निश्चय निर्माण होई, संत सब कहे हो। हर क्षण गुरु में मन को लगा करके रखना। फिर उससे भी मानस जब सिद्ध हो गया तो और जो जो अच्छी अच्छी बातें हैं, अमृत तुल्य बातें हैं, आचरण में उतारने वाली बातें हैं, वो सब सीखना चाहिए। एक मछली थी, एक तालाब में एक मछली ऊपर में तैर रही थी। तो मछली देखती है, दूर से ही देखती है कि मछुआरा आ रहा है, जाल लेकर के मछुआरा आ रहा है। बस मछली देखी, अरे अब तो मेरा जान चला जाएगा, तो मछुआरा के जाल में फंस जाएंगे। बस उससे भीतर में बड़ी मछली थी, उससे जाकर बोली, बहन मछुआरा आ गया है, अब हम लोग जाल में फंस जाएंगे, कोई उपाय बताइए। बोले मेरे पास स्वबुद्धि है, कुछ न कुछ उपाय कर लेंगे। छोटी मछली सोची इनके पास स्वबुद्धि है तो कुछ न कुछ उपाय करेंगे, मेरे पास तो कोई बुद्धि नहीं है, हम क्या करें। फिर उससे भी भीतर गई और बड़ी बड़ी मछली थी। वहाँ जाके कहती है मछुआरा आ गया है, अब जाल गिराने ही वाला है, क्या करें, कुछ उपाय बताइए। बोले मेरे पास 1000 बुद्धि है, कुछ न कुछ उपाय कर लेंगे। फिर छोटी मछली सोची अब क्या करें,
एक के पास 100 बुद्धि, इसके पास 1000 बुद्धि, लेकिन अब हम क्या करें, मेरे पास तो कोई बुद्धि नहीं। बस फिर वो सोचती है कि सबसे अच्छा है यहाँ डुबकी लगा करके वो दूर निकल जाए। बस तुरंत छोटी मछली डुबकी लगाई और दूर निकल गई। दूर निकल करके देखती है कि मछुआरा जाल खींच रहा है। मछुआरा जाल गिरा चुका था, जाल खींच रहा है। जब जाल खींच करके बाहर किया तो वहाँ से देखती है ऊपर वो छोटी मछली, जो 100 बुद्धि वाली मछली सब थी, सबको पकड़ पकड़ करके टोकरी में भरा। 1000 बुद्धि वाली को पटक पटक करके रस्सी में कूद करके पीठ पर लटका दिया और चल दिया मछुआरा। तब छोटी मछली कहती है, हे प्रभु, भले मेरे पास 100 बुद्धि 1000 बुद्धि नहीं था, भले मेरे पास एक ही बुद्धि था जो डुबकी लगा करके दूर निकल गए, इसीलिए किसी तरह से कोई आडंबर में नहीं फंस करके डुबकी लगाइए। अपने अंदर में ही वो व्यवस्था है, डुबकी लगाइए और छोटी मछली की तरह दूर जाके, ऊपर जाके, अंतिम में जाकर के देखिए कि संसार का क्या स्थिति है, किस तरह से संसार जल रहा है। यह माया मुंह बाए खड़ी है और कैसे लोगों को निगल रही है। देखिए इस तरह से वो ताप में, विषय रूपी अग्नि में जल रहा है। उधर से निकल पाना मुश्किल हो जाता है। माया आग है, छूने से पेट्रोल उगलती है, उसको भूल से न छुओ, अनीता की दिल दहलती है। इस तरह की स्थिति उस तरह से दिखा दिए हैं गुरु महाराज कि भूल से उधर नहीं देखिए, बस समेटिए, समेटिए, नहीं तो जल जाएंगे, डूब जाएंगे। माया को भवजल कहिए, आग कहिए, घोर अंधकार कहिए, भारी दुख कहिए, जिस रूप में कहिए। कुआं में समय 7:30 कल देखिए बाबा तो बोले समय से पहले हो गया, इसीलिए मैं कहती हूँ मेरा अपना कुछ नहीं चलता है। मैं इस पर ध्यान दी कि समय जब बाबा बताए, सोची समय पर तक हो जाना चाहिए। गुरु महाराज पहले छुड़वा दिए, फिर शाम में देख लीजिए, उसमें सब खुश थे, लेकिन गुरु महाराज दर्शाए कि भजन के लिए तो इतना कट्टर समय है, लेकिन संसारिक इधर उधर की कार्य में, बात करने में कोई समय नहीं, खाने में कोई समय नहीं, सभी तरह के क्रियाकलाप में कोई समय नहीं। इस तरह से मनमाना लोग घर में करते हैं, कोई समय नहीं। अब भजन में समय, भजन के लिए एक महात्मा बोल रहे थे, घड़ी लगा के बैठते थे। पूज्य गुरुदेव व्यासानंद जी महाराज घड़ी लगा करके बैठते थे। तो अपनी कमी अपने से दर्शा रहे, महान पुरुष का ये सब लक्षण होता है। तो कोई पूछा, कोई आए और महात्मा बोले कि घड़ी लगा करके बैठते हैं। बोले हाँ, घंटा 1 घंटा बैठते हैं, बाद में 3-3 घंटे का ध्यान करने लगे। बैठते हैं समय पर फिर उठ जाते हैं। बोले मूर्ख कहीं का, महात्मा बने हो यही घड़ी देख करके समय पर उठने के लिए, महात्मा यही समय देख करके उठने के लिए, महात्मा बने हो तो 8 पहर सन्मुख लगे, सोई बांधे बाना हो, जीत चले भव सागरा, सोई सूरा मर्दाना। वाना वस्त्र तो अलग बात है, लेकिन गृहस्थाश्रम में भी जो इच्छा ले लिए हैं, इस तरह से उसमें डूब जाएगी, इस तरह से डूब जाएगी। ये सोच लीजिए कि मर गए। हाँ, तो ध्यानाभ्यास चल रहा है, फिर भी जिसको ध्यान में मन लग जाए नहीं उठी,
जिसके लिए हम अभ्यास कर रहे हैं और वो अवस्था मेरा हो गया है, हमको अंदर में रस मिल रहा है, अमर रस मिल रहा है, और उठ जाएंगे तो फिर बिखर जाएंगे। तो इतना घर में भी अगर मिल जाए कुछ, बस ये नहीं कि उस आनंद को छोड़ करके, उस सिमटा को छोड़ करके, क्योंकि उस समय बहुत आगे बढ़ जाते हैं लोग, अगर बैठ जाते हैं और उसी के लिए इतना तप किए तो उस समय उठना नहीं है। देखिए जब ध्यान में बैठते हैं इस तरह की स्थिति, ऐसा मुझे महसूस होता है और मेरे साथ भी हुआ है, लोगों के साथ भी हो रहा है कि जब देखेंगे कि ध्यान में बैठे हैं, अब न तन काम कर रहा है न मन काम कर रहा है, छटपट छटपट मन व्याकुल हो जाता है, 1 घंटा लगता है पहाड़ बन गया, ऐसा हो जाता है। लेकिन यही इसीलिए ध्यानाभ्यास है। अधिक लोगों के साथ बैठने से भी होता है, कोई नहीं बैठा उठा है, हम कैसे उठ जाए, उठेंगे तो लोग कहेगा ये देखो उठ गया, फिर भी बैठे रहते हैं छटपट छटपट करते। देखिए उस समय तन को भी तपा रहे हैं, मन को भी तपा रहे हैं, वही तो तपते तपते एक दिन ब्रह्म अग्नि प्रकट होगी। तो तपा जो रहे हैं, जोर जबरदस्ती भी बैठे हैं, कभी 1-2 बार मंत्र जाप भी हो जाता है, इसीलिए मैं बीच में याद भी दिला देती हूँ। तो होता क्या है, देखेंगे आप कि जिस समय दीपक अब तेल खत्म होने वाला रहता है, दीपक बुझने वाला रहता है, तो अंतिम में देखेंगे बहुत तेज रोशनी उसका हो जाता है, तब तेल खत्म होकर के बुझा जाता है। उसी तरह से जब ऐसी स्थिति ध्यान में आ जाती है, इस तरह की स्थिति हो जाता है, तब उस समय जो पूरा व्याकुल है, इतना तेज हो गया है चंचलता, व्याकुलता इतनी बढ़ गई है कि अब लगता है कि एकदम उठ ही जाएगी, एकदम लौ इतना बढ़ गया है, बेचैनी का लौ इतना बढ़ गया है। उस समय अगर बर्दाश्त करेंगे, जोर जबरदस्ती भी नाक तक पानी आ गया है, फिर भी बैठे ही हैं, उठेंगे नहीं, उठ जाएंगे तब तो फिर बिखर जाएंगे। तो उस समय भी अगर बैठे ही रह गए तब अंदर से शांति आएगी, जैसे बूझ करके दिया शांत हो जाता है, उसी तरह से चंचलता व्याकुलता बूझ करके और भीतर से अंदर से एकदम स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। फिर अंदर में कुछ मिलेगा, उसके बाद देखेंगे ये सब माया का प्रकोप है, देवी देवता का प्रकोप है कि थोड़ा ऊपर उठने लग जाएंगे, शरीर पैर वगैरह झुंझुनाएगा, शरीर झुंझुनाएगा, या भीतर ऊपर होते होते इस तरह से ख्याल दे देगा घर में कि भोजन बना है, इससे अच्छा कुछ मिलता नहीं, भोजन करके आराम करेंगे, फिर बहुत काम है, ये बात वो बात, ऐसे ऐसे बात आएंगे ध्यान के समय में, कहाँ कुछ मिल रहा है, इससे अच्छा उठिए जाते हैं। मतलब मन छटपट छटपट करते रहेगा, उठेंगे फिर भी बैठे, इसीलिए तो नियम है कम से कम 1 घंटे, फिर भी बैठे, फिर भी बैठे, बैठे रहेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, कंठ तक आ गए, अब तो फिर थोड़ा ऊपर आए, फिर ऐसा होगा कि मन करेगा एकदम, मतलब ऐसे ऐसे स्थिति आ जाता है। फिर कभी डर प्रकट होगा, कभी कुछ, बस ये सोचना है उठ करके जाएंगे कहाँ, फिर तो उधर जाएंगे तो वही बात, फिर इस दुख से छुटकारा नहीं मिलेगा कभी। इसलिए हमको तो बैठे रहना है और पहचानिए, माया को पहचानने की कोशिश करना चाहिए। सब माया का प्रकोप है, नाशवान का प्रकोप है, ये जो नाश के तरफ जा रहा है वो नहीं चाहता है कि ये अमर हो जाए। तो जोर जबरदस्ती बैठे रहना, कुछ देर के बाद देखेंगे, चाहे घंटा हो कि 1.5 घंटा हो, देखेंगे आप, जब तक स्थिर नहीं हो जाना है, जब तक परास्त नहीं कर देंगे तब तक उठेंगे नहीं। अगर उठ गए तो माया रूपी वो दुश्मन जो है और कई गुना बल बढ़ करके तब फिर परेशान करेगा। उस समय प्रकट हुआ है तो उसी समय उसको परास्त नहीं करना है, परास्त करके उठेंगे, बिल्कुल स्थिर हो गए, तन भी स्थिर हो गया, मन भी स्थिर हो गया,
अंदर में चैन मिल रहा है या कुछ न कुछ दर्शन हो गया तब उठेंगे। और उसी समय दर्शन भी होता है, समझिए इस बात। जब पूरा बेचैनी को धीरे धीरे कंट्रोल कर लेंगे, बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे, तब देखेंगे कि अंदर से इतनी शांति, इतनी शांति, मन करेगा ना अब उठे नहीं, मन को चैन मिल रहा है, ना बोलने की इच्छा होगी, ना देखने की इच्छा, कहीं जाने आने की इच्छा नहीं, भूख भी नहीं, कुछ नहीं, ऐसा चैन मिलेगा। अंधकार में भी रहेंगे, कुछ दिखेगा भी नहीं, तो भी चैन, तो भी चैन, मध्य में आ गए। इसीलिए अभ्यास कीजिए। वो सुने होंगे महात्मा, एक कहानी सुन लीजिए। यहाँ तो नियम है, लेकिन मेरे साथ कहीं नियम बना नहीं जाता, कहीं भी आश्रम में हर जगह तो अपने आप गुरु महाराज को संसार करा देते हैं। तो एक महात्मा थे, अभी समय नहीं होगा, तो बहुत लोग वहाँ सत्संग सुन रहे थे, तब तक में आंधी तूफान आ गया, मेघ जोर जोर से गरजने लगा, बारिश होने लग गई, सारा जितने लोग आए थे सब भाग गए। जंगल में महात्मा बैठे थे, सब के सब भाग गए, सबको याद भी नहीं रहा महात्मा को भी कहीं, सब भाग गए अपना अपना घर। तो महात्मा जी समाधिस्थ महापुरुष थे, वो तुरंत अंतर्मुख हो गए, अपने आप को समेट लिए, अंदर में स्थित हो गए। जब बारिश खत्म हुआ तो सारे बच्चे फिर एक साथ हो गए, बोलते हैं हम लोग तो अपने अपने घर आ गए, महात्मा जी कहाँ गए, चलो देखते हैं महात्मा जी कहाँ गए भाग करके। तो बच्चे सब वहाँ जब पहुँचा तो देखता है महात्मा जी तो वहीं आंख बंद करके बैठा है। पूछते हैं कि बाबा हम लोग तो अपने अपने घर भाग गए थे, आप क्यों नहीं भागे, आप कहाँ गए थे। जब बारिश होने लगी, आप बोले बच्चा तुम उस घर भाग के गया था जहाँ से हमारे दादा को ले गया, पिता को सबको भगा करके ले गया, यमराज सबको ले गया। मैं उस घर में भाग करके गया कि जहाँ से कोई भगा करके नहीं ले जा सकता है। सतगुरु महाराज की जय। इसीलिए बस समेट लीजिए अपने आप को, समेटिए, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। सभी तरह के आडंबर से अपने आप को बचाइए और ध्यान के समय को बढ़ाइए, सत्संग के समय को बढ़ाइए, तब तो ऐसा हो जाएगा कि हर समय सत्संग होगा। उसी प्रभु के याद में आनंदित रहेंगे, झूमेंगे, और संसार का आपके ऊपर कुछ नहीं चलेगा। ऐसे स्थान में गुरु महाराज पहुंचा देते, इतना आनंद में पहुंचा देते हैं कि उस आनंद से संसार निकाल ही नहीं सकता है, हटा ही नहीं सकता है। सारा कार्य पूरा होगा, ये नहीं है कि कार्य पूरा नहीं होता है। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा, सब कार्य पूरा होगा। एक मैं थोड़ा थोड़ा इसीलिए सुना, एक बार की बात, घर में देखिए सारी व्यवस्था रहती है, कोई कमी नहीं था, सब नौकरी वाले थे। लेकिन यही है, बचपन से जिस माहौल में पले थे वो चीज़ मुझे अच्छा लगता था। तो घर में आकर के बोले, कहानी बहुत है लंबी लेकिन थोड़ा सा बोलते कि बोल दिए देखो बड़ी तुमको बनाना है, ये बड़ी चाहे जो हो जाए बड़ी तुमको बनाना है। और तुम तो मांसाहारी सबको तो छूने ही नहीं देगी, जो किसी को बुला करके हम बनवा भी लेंगे फिर तो बनना मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन बड़ी बनाना है। अब तो उस समय मेरा आंख नहीं खुलता था, अंतर्मुख हो चुके थे। बहिर्मुख भी होकर के जो जरूरी कार्य होता था बीच बीच में करते थे। अब तो ऐसा हो गया, अब क्या करें। तो मैं उनको बोली इसमें अदरक लगता है, कुम्हड़ लगता है, ये सब लगता है। तो वो सब अदरक तो आ गया था, कुम्हड़ नहीं था। फिर वो उधर गए, हम मेरा आँख बंद हो गया। महीना दिन से परेशान किए हुए थे, बड़ी बनाना है, सब कुछ तैयार था। अब उस दिन बेसन भी पिसा चुका था, तो मैं बोली कुम्हड़ नहीं है। अब देखिए उस दिन क्या होता है, कौन वो कुम्हड़ ला करके दे दिए वो मैं नहीं देखी, पुलिस को भेजे होंगे अब जो हो। और जिस दिन सारी व्यवस्था करके वो रख दिए कि आज बनाना ही है, उस दिन 4 माताएं आई। मैं तो गांव में कहीं जाती नहीं थी, पहचानती भी नहीं थी। उस समय अधिकतर घर में ही रहती थी, जान पहचान बाद में गया। 4 माताएं आई और बोलने लगी कि हम लोग जो है ना सत्संगी हैं, मुझे मालूम हुआ है कि आप सत्संग करते हैं, इसीलिए घूमने आए हैं। तो बोले, मैं बोली ठीक है बैठिए। सब बैठी, देखते हैं ये कुम्हड़ है, अदरक है, ये सब देखते हैं, ये क्या है बोरा। मैं बोली देखिए ना, यहाँ पर बड़ी के सामान सब रख दिए हैं। बोलते हैं कि तुम ही को बनाना पड़ेगा, तुम किसी को छूने नहीं देगी, मांसाहारी सबको। अब देखिए ना कैसे होगा, हमसे होगा नहीं। तो कोई बात नहीं है, आप चिंता नहीं कीजिए, हम लोग तुरंत बना देंगे। कोई कुम्हड़ को काटने में, कोई अदरक छीलने में, उसको मही बनाने में, कोई बेसन साने, तुरंत छत पर जा करके 4 माताएं बना दी। फिर अब सुखाएगा कौन, उतारेगा कौन, सब वो एक बच्ची आ करके वो सब करती थी। अपने मन से सब सुखाना रखना वो सब करते। ऐसे कहानी है, ऐसे इस तरह से गुरु महाराज किए हैं। 10 दिन तक लड़की बन करके घर में कोई नहीं था तो वो भोजन बना के खिलाते थे। ऐसे व्यवस्था आप भजन में लग जाएंगे, सारी व्यवस्था को गुरु महाराज संभाल लेते हैं। तेरा कार्य सरेसा, जब तक थोड़ा संसार की तरफ है आडंबर रहेगा और बाद में सब काम पूरा हो जाएगा। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुझको तार, यही मानुष देख समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। जिस तरह से सार शब्द को सुनने के लिए लोग दिन रात एक कर देते हैं, उसी तरह से मंत्र जाप से शुरू करना पड़ेगा। फिर दृष्टि योग, मानस ध्यान जो भी है, फिर नादानुसंधान। नाद को जब सुनने लग जाते हैं तो भीतर से एकदम शांति के समुद्र में वो जाने लगते हैं। फिर वही नाद जो है बजती है 5 नौते सुनी एक को, प्रति एक पे चढ़ जाए कि निज नाह खोजना। आगे बढ़ते और मधुर होते जाता है। अंत में उसी नाद को सुनते सुनते उस ब्रह्म ज्योति में, नाद में ही वह प्रकाश है, चेतन स्वरूप प्रकाश है। उस प्रकाश को देखते देखते फिर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। उस परमात्मा में एक होकर के स्थित हो जाता है। कोई आडंबर नहीं है और बहुत जल्दी काम होगा। सोचिए यही मेरा अंतिम जन्म है और लग जाइए एकदम अपने आप को समेटने में लग जाइए। ज्ञानहीन योग, योगहीन ज्ञान। देखिए ये तो ज्ञान योग है, ये तो करना ही है। हम लोगों का जो है ये भक्ति है, हम लोगों का मार्ग भक्ति का मार्ग है। अब भक्ति, ज्ञान, योग, भक्ति तीनों के बिना काम चलना मुश्किल है। और जो मध्य में रहेंगे, गुरु निर्दिष्ट स्थान पर रहेंगे, वहीं से ज्ञान प्रकट होता है, भक्ति प्रकट होती है, प्रेम प्रकट होता है, वैराग प्रकट होता है। वहीं
मध्य में रहने से, वहीं पर ख्याल को रखने से, या वहीं के दृष्टि को जोड़ने से, या उसी भजन में मन को लगाने से, योग ही जो जिस अवस्था में है मन को लगाए रहे, तो उसमें जोड़ करके रखेंगे तो वहीं पर ज्ञान, वैराग, भक्ति, प्रेम सब कुछ प्रकट हो जाता है। और गुरु महाराज ज्ञान ही समझ, वो ज्ञान के ही स्वरूप है, भक्ति के स्वरूप है, प्रेम के स्वरूप है, वैराग के स्वरूप है, आनंद के स्वरूप है, शांति के स्वरूप है, परम सुख के स्वरूप है। उसमें मन को लगाइए, सब कुछ वहीं से भरना शुरू हो जाए, एकदम भर जाएंगे। आप भी उन्हीं की तरफ भर करके लबालब हो जाएंगे, सर्वत्र हो जाएंगे। फिर आपसे कहीं खाली नहीं रहेगा, आप वही हो जाएंगे। भरते भरते उस ज्ञान को, भरते भरते उनकी शक्ति को, भरते भरते एकदम संसार को छोड़ते छोड़ते संसार को बिल्कुल निकाल दीजिए। और वो उस ज्ञान को भरते भरते, गुरु महाराज को भरते भरते इतना भर दीजिए जैसे गुरु महाराज सर्वत्र हैं, उसी तरह से आप भी सर्वत्र, समान रूप से सर्वत्र उन्हीं में एक हो जाएंगे। और यही पर वाणी को विराम देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।